रीवा लोकसभा सीट की बात करते हैं। रीवा लोकसभा सीट भी मध्य प्रदेश के विंध्य इलाके में आती है और ये लगभग कह सकते हैं कि रीवा प्रयागराज से लगा हुआ सटा हुआ इलाका है और यही कारण है कि इस सीट पर भी जो हार जीत के समीकरण है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ की राजनीति जातिगत समीकरणों से भी इफेक्ट करती है और इन सीटों पे तीसरे दलों की मौजूदगी होती है। फिर चाहे वो सपा की मौजूदगी हो, चाहे बसपा की मौजूदगी हो, भले ही ये दल अपनी जीत नहीं दर्ज करा सके लेकिन वोट कटवा पार्टी के तौर पर जो है बहुत सीधे तौर पे मैदान में होते हैं और वोट कटवा पार्टी के तौर पे ये लोग नतीजों को भी प्रभावित करते हैं। अब रीवा में हम कैंडिडेट की बात करें तो रीवा में बीजेपी ने वापस जनार्दन मिश्रा को मैदान में उतारा है। जनार्दन मिश्रा मौजूदा सांसद भी हैं और अगर जनार्दन मिश्रा की बात करें तो जनार्दन मिश्रा अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए जाने जाते हैं और कई बार नेशनल मीडिया की सुर्खियाँ भी बनते हैं वो। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने नीलम मिश्रा को मैदान में उतारा है। नीलम मिश्रा बीजेपी से पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं और इनके पति इस वक्त कांग्रेस से विधायक हैं। इनके पति अभय मिश्रा इस वक्त सेमरिया से विधायक हैं और तीसरे कैंडिडेट हैं यहाँ बीजेपी के नागेंद्र पटेल। हालांकि नागेंद्र पटेल की मौजूदगी बहुत चुनाव में असर नहीं दिखा रही है, लेकिन तब भी जैसा कि मैंने कहा कि इन जगहों पर जो सपा और बसपा के कैंडिडेट होते हैं भले ही वो जीत दर्ज न करें लेकिन वोट काटने के तौर पर हार जीत के समीकरणों को इफ़ेक्ट करते हैं। रीवा मध्य प्रदेश का वो इलाका था जहां विधानसभा के समय बीजेपी सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन बीजेपी ने वहां पर धीरे करके अपने हालात बदले और वहां पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे थे जो विधानसभा में थे वो अब लगातार जो है लोकसभा में भी साथ आ रहे हैं। तो बीजेपी कैंडिडेट जनार्दन मिश्रा जो मौजूदा सांसद भी हैं उनको लेकर भी जो लगभग कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में नाराज़गी रहती है, लोगों के काम नहीं करते हैं या फिर जितनी बार से वो सांसद हैं विकास कार्य अभी तक रीवा तक पहुँचे नहीं, तो इस तरह की बातें तो लगातार हैं ही और ख़ासकर उनके जो अजीबोगरीब बयान हैं उससे वो मीडिया की सुर्खियों में छाए रहते हैं। इसके अलावा वही बात है कि 2 बार सांसद रह चुके हैं लेकिन सक्रियता उतनी मैदानी स्तर पर नहीं दिखाई देती है। अब अगर बात करें कांग्रेस कैंडिडेट नीलम मिश्रा की तो नीलम मिश्रा भी क्षेत्र में जो है उनका भी नाम है, राजनीतिक परिवार से आती हैं, जनता उनको जानती है। लेकिन अगर हम और चीज़ों की अगर बात करें, अगर प्लस में बात करें तो नीलम मिश्रा के पति अभय मिश्रा विधायक हैं तो निश्चित ही वहाँ की जनता में भी उनकी भी घुसपैठ है और चूँकि राजनीतिक परिवार से हैं उसका भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इन दोनों कैंडिडेट में अगर हम देखें तो जातिगत समीकरण ज़्यादा प्रभावी होते हैं, तो जातिगत समीकरण प्रभावित होने के कारण दोनों ही कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस के एक ही वर्ग से आते हैं और जब दोनों कैंडिडेट एक वर्ग से आते हैं तो वोट बंटने के चांसेस ज़्यादा हैं। और तीसरा जो हम बात जो बीएसपी कैंडिडेट की कर रहे थे, इस बीच बीएसपी कैंडिडेट नागेंद्र पटेल भी मैदान में हैं। हालांकि नागेंद्र पटेल की मौजूदगी बहुत इफ़ेक्टिव नहीं शो हो रही है, लेकिन यही है कि चूँकि दोनों कैंडिडेट एक वर्ग से हैं, ऐसे में अगर नागेंद्र पटेल बीएसपी का कोई कैंडिडेट मैदान में है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं वो एक वोट कटवा के तौर पे होगा और वो कांग्रेस को नुकसान देंगे या बीजेपी को, ये डिपेंड करता है क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट एक वर्ग से हैं तो उस वर्ग के वोट तो निश्चित तौर पर बटेंगे। पर अगर हम ये बात करें कि जनार्दन मिश्रा के क्या पॉजिटिव हो सकते हैं तो लगातार 2 बार से सांसद हैं और कोई ख़ास वजह होगी जो उनको तीसरी बार भी पार्टी ने टिकट दिया है, तो उनका जो कद है या वहाँ पर उनका जो नाम है तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक कद की बात करें तो वो उनके लिए प्लस में ही जाता है।